आज मैं आपको अपने साथ साथ बीती हुई एक ऐसी सच्ची डरावनी कहानी बताऊंगा जिसके बारे में मैं अगर बात भी करता हूं तो मेरे पसीने छूट जाते हैं। लगभग 8 साल पहले एक शाम मैं एक इंटरनेट कैफे की तलाश में था क्योंकि मुझे काम से रिलेटेड कुछ ईमेल भेजने थे। फिर मैंने एक पुरानी इमारत में कैफे ढूंढ लिया। साइन बोर्ड पर लिखा था कि यह 6ठी मंजिल पर है। जब मैं एंट्रेंस से गुजरा तो वहां अंधेरे में एक हॉल था जो एक छोटी सी लिफ्ट की ओर जाता था। मैंने लिफ्ट का बटन दबाया और जब दरवाजा खुला तो मैं अंदर चला गया। कई इमारतों में 4थी मंजिल नहीं होती है क्योंकि कुछ लोग 4 नंबर को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। लिफ्ट में 1 2 3 5 और 6 नंबर के बटन थे। 4 नंबर का बटन नहीं था। मैंने 6ठी मंजिल का बटन दबाया। दरवाजे बंद हो गए और लिफ्ट चुपचाप ऊपर चढ़ने लगी। लिफ्ट ऊपर पहुंच के रुकी और दरवाजा खुला तो मैं बाहर निकलने ही वाला था कि मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। कॉरिडोर में पूरा अंधेरा था। लिफ्ट से निकलने वाली रोशनी से सफेद कपड़े से ढके हुए फर्नीचर को मैं साफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो सालों से इसको साफ नहीं किया गया हो। मैंने सोचा कि मैं गलत फ्लोर पर आ गया हूं, इसलिए मैंने बटनों की जांच की, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जल रहा था। यह बताने के लिए कुछ भी नहीं था कि मैं किस मंजिल पर हूं। तभी मैंने अंधेरे कॉरिडोर के अंत में कुछ हिलता हुआ देखा। मैं ठीक से समझ नहीं पाया कि यह क्या था, लेकिन यह किसी प्रकार का गाउन पहने हुए व्यक्ति जैसा लग रहा था। वह आकृति धीरे धीरे लिफ्ट की ओर बढ़ रही थी। इससे मैं घबरा गया और घबराहट में मैंने दरवाजा बंद करने के लिए बटन दबाना शुरू कर दिया। अचानक लिफ्ट में लाइट टिमटिमाई और बंद हो गई। मैं घोर अंधेरे में डूब गया था। मैं इतना घबरा गया था कि मैंने पसीने से खुद को लगभग गीला कर लिया था। अचानक फिर से लाइटें टिमटिमाई और वापस चालू हो गईं। दरवाजा बंद हो गए। लिफ्ट फिर से सक्रिय हो गई और ऊपर चढ़ने लगी। मैंने एक राहत की सांस ली। इस बार जब दरवाजा खुला तो मैं इंटरनेट कैफे में था। मैं काउंटर पर गया और वहां काम करने वाली लड़की को बताया कि क्या हुआ था। जैसे ही उसने सुना, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा कि कुछ कस्टमर्स और उनके कुछ सहकर्मियों को भी कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ है। उसने खुद कभी कुछ अनुभव नहीं किया था, लेकिन उसने मुझे इमारत के इतिहास के बारे में बताया। 4थी मंजिल पर एक समय हेयर सैलून हुआ करता था। सैलून का काम तब तक बहुत बढ़िया और मुनाफे में था जब तक कि वहां काम करने वाली एक महिला ने सैलून में आत्महत्या नहीं कर ली। किसी को इसका कारण नहीं पता था, लेकिन उसने वॉश बेसिन पर अपनी कलाई काट ली थी और खून बहने से उसकी मौत हो गई थी। सैलून का काम जारी रहा, लेकिन वे अजीब और अस्पष्ट घटनाओं से हैरान थे। कभी कभी जब ग्राहक अपने बाल धो रहे होते थे तो पानी खून की तरह लाल हो जाता था। अन्य लोगों ने दावा किया कि जब वे दर्पण में देखते थे तो उन्हें अपने पीछे खड़ी एक भूतिया आकृति की झलक दिखाई देती थी। जब वो पलटकर देखते थे तो वहां कोई नहीं होता था। इन घटनाओं के कारण सैलून की रेप्यूटेशन खराब हो गई और उसने ग्राहकों को खोना शुरू कर दिया। आखिरकार उन्हें बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इमारत के मालिक ने 4थी मंजिल को अन्य व्यापारियों को किराए पर देने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वहां किसी की मृत्यु हो गई है तो किसी ने इसे नहीं लिया। अंत मालिक ने कीमत घटाकर लगभग 0 कर दी और इसे एक व्यापारी ने किराए पर ले लिया, जिसने एक स्टेशनरी स्टोर खोलने की योजना बनाई थी। हालांकि जब उन्होंने फर्श पर कुछ मरम्मत करने की कोशिश की तो रहस्यमय घटनाएं होने लगी। काम करने वालों के औजार कभी कभी गायब हो जाते थे, अजीब जगहों पर पाए जाते थे। एक बड़ा दर्पण अचानक टूट जाता था जब उसके पास कोई नहीं होता था, और लिफ्ट के दरवाजे में एक काम करने वाले का हाथ कुचल गया था। आखिरकार काम करने वाले डर गए और उन्होंने काम जारी रखने से इनकार कर दिया और व्यापारी वहां से हट गया और चला गया। इमारत के मालिक ने 4थी मंजिल को किराए पर देने की कोशिश छोड़ दी और इसे बंद कर दिया। उन्होंने लिफ्ट के बटन बदलवा दिए और उसे दोबारा प्रोग्राम किया ताकि कोई 4थी मंजिल पर न जा सके। किसी कारण से जब लोग लिफ्ट यूज करते हैं तो वह कभी कभी 4थी मंजिल पर रुक जाती है, और जब दरवाजे खुलते हैं तो कुछ लोगों को अंधेरे में एक आकृति उनकी ओर आती दिखाई देती है। वो आकृति कभी कभार 4थी मंजिल को छोड़कर 6ठी मंजिल पर भी आ जाती है और इतनी रियल लगने लगती है कि मानो जैसे ठीक तुम्हारे सामने खड़ी हो। उस लड़की ने जब ये कहा तो मेरे पसीने छूट गए। मेरे हाथ पैर कांपने लगे।
मैं बिना कुछ सोचे वहां से लिफ्ट की ओर भागा और सीधा ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। नीचे पहुंचने के बाद मैं फटाफट उस हॉन्टेड बिल्डिंग की सीमा से दूर हो गया। शायद मैं अगर कुछ देर और वहां खड़ा रहता तो आज आपको अपनी ये कहानी ना बता पाता।